नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी। अगर देश में सबसे मजबूत अगर किसी को माना जाता है और जीवन में सबसे मजबूत अगर कोई इंसान सबसे बड़ा मतलब कि आपके लिए जो है मकाम रखता है या आपके लिए कोई प्लेस रखता है तो उसको आप जो है पिता के नाम से जानते हैं, फादर के नाम से जानते हैं, वालिद साहब के नाम से जानते हैं। यानी आपके फादर जो है आपके सबसे मजबूत है, आपके रोल मॉडल हो सकते हैं। मगर एक ऐसा पिता है जो दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए आवाज़ उठा रहा है तो उसके बेटे ने जो है शहादत का जाम पी लिया, यानी कि शहीद हो गया हो मुल्क के लिए। यानी एलओसी पर लड़ते लड़ते देश के लिए जान दे दी गई हो। उस घर के माहौल को आप कैसे समझेंगे जिस घर में पिता जो है निकले हो किसानों के लिए, उनकी उनकी आवाज़ उठाने के लिए बाहर निकले हो, तो फिर उसी दिन ये खबर आ जाती है कि रजौड़ी में जो है उनके एक बेटे की शहीद होने की खबर मिलती है। हमारे किसान हमारे देश के सबसे मजबूत पिलर है और हमारे जो जवान है वो हमारे देश के लिए गर्व है। और जिस तरह से जवान हमारे देश को बचा कर रखते हैं, यकीन जानिए कि यही वो लोग हैं जो देश को बचाते। अगर पॉलिटिशियन के हाथ में अगर ये देश होता तो कब तक जो है मिट्टी के नीचे चला गया होता। अब सवाल ये उठता है कि जो है तारतरन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले सुखबीर सिंह, तारतरन डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले सुखबीर सिंह की जिंदगी को आप समझेंगे तो आपको परेशानी होगी कि 22 साल का जवान जो तारतरन डिस्ट्रिक्ट से निकलकर जो है जम्मू एंड कश्मीर जाता है देश की सुरक्षा को लेकर, 1 साल 11 महीने जॉब को होते हैं और उसी दिन उसके मरने की, उसके शहीद होने की खबर आ जाती है जिस दिन उसके पिता कुलवंत सिंह जो है दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए आवाज उठा रहे हो। अब आपको समझना होगा कि इस पिता के जो है, इस पिता के जज्बात के, इस पिता की जो है मजबूती को आप कैसे भांपेंगे, कैसे नापेंगे, जो खुद जो है किसानों की आवाज के लिए, किसान की जो भी परेशानी उनके लिए आवाज उठा रहा हो, गवर्नमेंट से गुहार लगा रहा हो, और दूसरी तरफ अपने बेटा को जो है फौजी बनाकर देश की सुरक्षा के लिए भेज देता हो। अब आपको बताते हैं कि फ्राइडे को जो है कि पंजाब से कई सारे लाखों की तादाद में किसान दिल्ली के लिए निकलते, हरियाणा बॉर्डर पर जो है उनको रोक दिया जाता है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, उनको तितर बितर किया जाता है। और उसी दिन खबर आती है कि जो है जुमे के रोज जो है यानी शुक्रवार को, फ्राइडे को खबर आती है कि रजौरी यानी जम्मू एंड कश्मीर के रजौरी में जो है फायरिंग होती है जिसमें राइफल मैन 22 वर्ष के जो है सुखबीर सिंह की मौत हो जाती है। पहले इंजरी होती है, उसके बाद क्रिटिकल कंडीशन में जो है अस्पताल जाते हैं मगर वो बच नहीं पाते और वो शहीद हो जाते हैं, शहादत जो है कबूल कर लेते हैं अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए। एक घर में दो जो है समझ सकते हैं कि देश के सही वाले चौकीदार वो नहीं जो 2014 से चौकीदार बने बैठे, वो चौकीदार जो देश को भी बचा रहा है और देश के अंदर जो है फसल भी लगा रहा है, आपको भी बचा रहा है। उस परिवार के साथ कौन खड़ा है, उस परिवार सुखबीर सिंह के घर वालों के साथ कौन खड़ा है, आप कुलवंत सिंह के साथ कौन खड़ा है। सुखबीर सिंह के बारे में समझिएगा कि सुखबीर सिंह जो है 18 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के सदस्य थे, सिर्फ 22 साल के जवान जो देश के बचाने के लिए दिल में जज्बा लेकर जम्मू एंड कश्मीर जाता है। एलओसी पर जो है फायरिंग होती है, उसमें जो है शहादत का जाम पी लेता है। साथ ही साथ उसके साथ जो उस दिन जो है एक और जो है राइफलमैन की जो है शहीद होने की खबर होती है, प्रेम बहादुर खत्री, उनके भी जो है शहीद होने की खबर होती है। कुलवंत सिंह को जब ये खबर पहुंचती है तो आप ये समझिए कि किस तरह का उनके पास जो है आप कह सकते हैं कि प्राउड होंगे कि बेटा जो है देश के लिए जान मतलब कि अपना कुर्बान कर चुका है और मैं देश के लिए लड़ रहा हूं। मगर सरकार अभी तक नहीं जागी है। सरकार क्यों नहीं जाग रही है? सरकार कब जागेगी? सरकार कब इन मजलूमों गरीबों के लिए आवाज उठाती रहेगी? सरकार कब ये आवाज उठाएगी कि सरकार जो है इन गरीबों के साथ खड़ी होगी? 3 तरह के बिल तो पास कर दिए गए मगर इस बिल से किसानों का कितना नुकसान होगा वो कैसे जो है मतलब चुकाया जाएगा? 80 वर्ष के, 85 वर्ष के बुजुर्ग, महिला, आप कह सकते हैं बच्चे, जितने लोग हैं दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, दिल्ली जाने की परमिशन मिल गई है मगर बड़ी मुश्किल से दिल्ली का सफर हो रहा है क्योंकि लाठियां भी खानी पड़ी है और 10,000 से ज्यादा जो है किसानों के ऊपर जो है वो एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया गया क्योंकि उनको जबरदस्ती तरीके से बैरिकेड लगाया गया। हाय रे मुल्क, क्या इस मुल्क की जो है आप कहानी को क्या बताएंगे और इस मुल्क के जो है हालात को किस तरह से आप जो है कलमबंद करेंगे, किस तरह से बताएंगे कि देश में क्या चल रहा है? दूसरी तरफ जो है जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष, स्टूडेंट अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार ने भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा सवाल किया, तीखा निशाना लगा। कन्हैया कुमार ने इस मामले पर 2 ट्वीट किया। अब आपको बताते हैं कि कन्हैया कुमार ने क्या ट्वीट किया। पहला कन्हैया कुमार का ट्वीट है कि सुनिए सरकार, ये किसान है, भड़के हुए बैलों को बेकाबू करने का हुनर इनको आता है, भला इनको कौन भड़काएगा? आपने इनको बर्बादी के कानून लिखे हैं, देखना है ये आपको भी काबू में करके ही दम लेंगे। फिर उसके बाद जो है दूसरा ट्वीट कन्हैया कुमार लिखते हैं, सुनिए साहब,
दो ट्वीट है। ये किसान है, बेजुबान सरकारी संस्था नहीं है जो जिनको आप अपने दोस्तों को औने पौने पौने दामों में बेच देंगे। यानी कन्हैया कुमार ने भी सवाल उठाया। अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब इनके साथ खड़े होंगे, कब इनसे बातचीत करेंगे, कब इनसे पूछेंगे कि आपकी क्या परेशानियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी में अपनी मां के साथ तस्वीर तो जरूर खिंचाते, क्लिक करवाते हैं, मगर आज जो पूरे देश भर की माएँ जो है अपने बेटों के लिए परेशान है, और आप जो है किसान जो है अपने अपने घर वालों के लिए परेशान है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए परेशान है, जिंदगी के लिए परेशान बना हुआ है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या नरेंद्र सिंह तोमर के चेहरे पर लगता है कि किसी तरह का कोई अफसोस नहीं हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार जिस तरह से जो है पुलिस के सहारे जो है किसानों को ऊपर जो है अत्याचार कर रही, मुझे लगता है कि अब जो है वक्त आ चुका है कि देश भर में अलग अलग तरीके से इनके खिलाफ आवाज उठाना अब जो है जरूरी हो चुका है। वैसे जो है कुछ जगहों पर और भी प्रदर्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश से भी कुछ किसान आ रहे हैं। अब देखना यह है कि सरकार कब इनके साथ खड़ी होती है, सरकार इनसे कब बातचीत करती है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।